सियालकोट और आसपास के इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। 335 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। शहरी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी के लिए वासा और SWMC मुतहर्रिक। गुजरात में भी वक्फे वक्फे से बारिश के बाइस नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला डेक, दरियाए चनाब, दरियाए तोई और नाला पलखों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अवाम 9 मई के रास्ते पर तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे। PTI वाले कहते हैं कि फलां को गिरफ्तार कर लिया तो ये आप बहाना बना रहे हैं। क्या मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हनीफ अब्बासी और दीगर जेल में नहीं थे? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल का वजूद पूरे आलम इस्लाम और अमन के लिए ख़तरा है। मगरिब ईरान को फ़लस्तीन की हिमायत की सज़ा दे रहा है। जंग के बाद ईरान पाकिस्तान मज़ीद करीब आ गए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान ईरान यकजान दो कालिब हैं। दोनों ममालिक दोस्ताना ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ करें। नई पॉलिसी हुकूमत के माहौल दोस्त इक़दामात की जानिब पेशरफ्त है। पाकिस्तान का ग्रीन गैस के अखराज में बहुत कम हिस्सा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर मुल्कों में शामिल है। 2022 में सैलाब के बाइस 30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सितंबर के आखिर में मानसून का आखिरी स्पेल आएगा। इस वक्त दरियाओं में सैलाब और तुग़यानी आई हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर रेस्क्यू के अमल की निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतज़ामात की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि चेयरमैन NDMA ने बारिशों, सैलाब और डैम्स से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी है। आइंदा बारिशों और सैलाब के पेश नज़र इंतज़ामात से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। सतलज और दीगर मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है। मकीनों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात किए गए हैं। 9 मई के अदालती फैसलों पर PTI झूठा वावेला कर रही है। तहरीक इंसाफ का काम ही इंतशार की सियासत को हवा देना है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI के मशवरे से ही 9 मई की प्लानिंग की गई। एहतजाज के लिए अहदाफ मुकर्रर किए गए। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमले किए गए और शहुदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 7 और 9 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनतुल खवारिज की एक बड़ी तश्कील जो संबाजा बलूचिस्तान के इलाके में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी को मौसर कार्रवाई के बाद जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहन्नुम वास से ज़्यादातर दहशतगर्द अफगान थे। बॉर्डर पर फितनतुल खवारिज के जहन्नुम वास से ज़्यादातर दहशतगर्दों की लाशें अफगानिस्तान की तरफ गिरीं जो 15 रोज़ तक गलती सड़ती रहीं। 25 अगस्त को बॉर्डर पर अफगान हुक्काम के साथ जिरगे के बाद इन लाशों को गधों पर लाद कर ले जाया गया। फैसलाबाद में 9 मई को राना सना के घर पर हमला केस का तफसीली फैसला जारी। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, इस्माइल सेला, राशिद शफीक, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज समेत 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा। 16 मुलजमान को 3-3 साल कैद। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी मुकदमे से बरी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 109 मुलजमान में से 75 को सजाएं सुनाई, 34 को बरी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से UAE के सुबुकदोश सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़ाबी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान UAE ताल्लुकात के फ़रोग़ में सफ़ीर के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान और UAE ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दामात किए। पाकिस्तान UAE मुश्तरका वज़ारती कमीशन इजलास पर वज़ीर-ए-आज़म का इत्मीनान का इजहार। हम्माद उबैद अल-ज़ाबी बोले पाकिस्तानी अवाम की हिमायत और दोस्ती हमेशा याद रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर वाक़े CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। नर्सरी के मास्टर प्लान का जायज़ा लिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तालाब का भी मुआयना। अज़रबैजान की टीम को बेहतरीन काम करने पर शाबाश दी। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तेज रफ्तार ट्रक ने सिग्नल तोड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया।
लाहौर में 30 रुपये के तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल, मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्वस गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 2 हो गई। दीगर 4 मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस के छापे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम उवैस की नौजवान को अल्लाह मारकर कत्ल करने की फुटेज सामने आई थी। कराची के हाजी ज़करिया गोट में खातून सादिया की मौत कत्ल निकली। पुलिस के मुताबिक सादिया को देवर ने कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। गिरफ्तार मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म कर लिया। खातून के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में मलीर कैंट थाने में दर्ज। खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। CDA का वफाकी दारुल हुकूमत को फ्री वाईफाई सिटी बनाने का ऐलान। मेट्रो और फीडर बस स्टेशन, पार्क्स और दीगर अवामी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट दस्तयाब होगा। चेयरमैन CDA कहते हैं NTC इस नेटवर्क को चलाएगी। मंसूबा इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब की काविश रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें शिप पर पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब के हर ज़िले में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। टांग की 16 माह और ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान की 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में रवां साल मुतासरा केसेस की मजमूई तादाद 15 हो गई। पाँच माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर्स चौथे रोज़ भी सरापा एहतजाज। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। बगैर इलाज किराए घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुख्तलिफ ICU और एमरजेंसी की सर्विसेज भी मुतासिर। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुक्काम से तीसरा राब्ता। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से पेशगी इतला दी। भारत ने मामलात आबी मुआहदे के तहत फराहम नहीं की बल्कि सिफारती रवाबित इस्तेमाल किए। पाकिस्तान ने मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिए। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत की तरफ से मधोपुर डैम से पानी के अखराज की वार्निंग जारी। दरिया सतलुज के बहाव में इजाफा और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर NDMA का पेशगी अलर्ट जारी। PDMA पंजाब ने सतलुज के करीबी इलाकों में बड़े पैमाने पर इनखला की कार्रवाइयां शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। NDMA के मुतालिका इदारों और इमरजेंसी सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। बुनेर में सैलाब से बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। 10 रोज में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गईं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सैलाब से मरने वालों की तादाद 406 हो गई। 3000 के करीब घर तबाह। 200 से ज्यादा स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। बुनेर पीर बाबा मजार में दुकानों से मट्टी निकालने का काम भी जारी है। एबटाबाद के इलाके नवा शहर के गांव बलमियाल में अफसोसनाक वाकया। मैयत लाने वाली एम्बुलेंस बलियाल रोड पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। एम्बुलेंस में मौजूद ड्राइवर समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को मैयत समेत करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लिया में कोट सुल्तान जैसल रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में टकराव से 2 अफराद जा बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया।